खान साहब की एंट्री ने वर्धन हाउस में तूफान ला दिया है और अब आर्यवर्धन ने वो कदम उठा लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आर्यवर्धन खुद खान साहब को लेके पहुंच चुका है वर्धन हाउस के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस खान साहब से आर्यवर्धन इतने दिनों से दूरी बनाए हुए था, जिसने उसके पेट में चाकू तक उतार दिया था, उसी खान साहब को आर्यवर्धन अपने घर के अंदर क्यों ले आया है? दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज अब जल्द ही सबके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि खान साहब ने गुस्से में आके आर्यवर्धन के पेट पे चाकू मार दिया था और आर्यवर्धन बुरी तरह घायल हो गया था। अनु ने जब उसकी हालत देखी तो वो टूट गई और उसने आर्य से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। अब उसी सवाल का जवाब देने के लिए आर्यवर्धन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसने सोचा है कि अब वक्त आ गया है जब वो अपने अतीत का सबसे बड़ा राज अनु और पूरे वर्धन परिवार के सामने खोल दे। और इसी वजह से वो सीधा खान साहब को लेके वर्धन हाउस पहुंच गया है ताकि सच सबके सामने आ सके। अब जैसे ही आर्यवर्धन खान साहब को लेके घर के अंदर दाखिल होता है, वहां पे मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गायत्री माँ हो या अनु, किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये अजनबी शख्स कौन है जिसे आर्यवर्धन इतनी इज्जत के साथ अंदर लेके आया है। अनु के मन में तो हजारों सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या यही वो शख्स है जिसकी वजह से आर्य के पेट पे इतना गहरा घाव आया था। लेकिन आर्यवर्धन के चेहरे पे किसी तरह का डर नहीं दिखता, बल्कि उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और ठहराव नजर आता है, जैसे उसने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया हो। आर्यवर्धन सबको बैठने का इशारा करता है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि आज जो कुछ भी वो बताने जा रहा है, उसे सुनने के बाद शायद इस घर में उसकी इज्जत पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन अब झूठ को और आगे नहीं ले जाया जा सकता। ये सुनते ही अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो समझ जाती है कि आज जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आर्यवर्धन बताता है कि खान साहब वही शख्स हैं जिन्होंने उसे आर्यवर्धन बनाया, जिन्होंने उसे कुछ भी नहीं होने से इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे जान के शायद पूरा परिवार टूट जाए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो सच्चाई क्या है जो आर्यवर्धन अब तक छुपाए बैठा था। क्या ये सच्चाई जालंधर से जुड़ी है, जिसकी कंपनी में खान साहब ने आर्यवर्धन के थ्रू इतने सारे घपले करवाए थे? या फिर इसका कोई और भी गहरा कनेक्शन है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं है? गायत्री माँ का चेहरा भी अब गंभीर हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जिस आर्यवर्धन को उन्होंने अपने बेटे जैसा माना था, उसका अतीत शायद उतना साफ नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वहीं दूसरी तरफ खान साहब चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उन्हें पता हो कि आज के बाद इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, खान साहब का यहाँ आना और चुप रहना ये भी अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या खान साहब खुद भी कुछ ऐसा जानते हैं जो आर्यवर्धन भी नहीं जानता? या फिर वो सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आर्यवर्धन कैसे अपने परिवार के सामने अपना सच कबूल करता है? इसी बीच अनु से रहा नहीं जाता और वो आर्यवर्धन से सीधा सवाल कर बैठती है कि आखिर ये खान साहब हैं कौन और उनका उसकी जिंदगी से क्या रिश्ता है। आर्यवर्धन की आंखों में नमी आ जाती है और वो एक गहरी सांस लेके कहता है कि जो सच वो आज बताने जा रहा है, उसे सुनने के बाद अनु शायद उसे कभी माफ ना कर पाए। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे ड्रामा अपने चरम पे पहुंच चुका है और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर वो राज क्या है जिसे आर्यवर्धन अब तक छुपाए बैठा था। दोस्तों, अब जैसे ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, आर्यवर्धन धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो बिल्कुल अकेला था, जब उसके पास ना पैसा था ना कोई सहारा, तब खान साहब ही थे जिन्होंने उसे सहारा दिया था। लेकिन उस सहारे के पीछे एक शर्त थी। खान साहब ने उससे कहा था कि वो जालंधर की कंपनी के अंदर जाके काम करेगा, लेकिन असल में वो जालंधर के लिए नहीं बल्कि खान साहब के लिए काम करेगा।
यानी आर्यवर्धन शुरू से ही खान साहब का एक प्यादा बनके जालंधर की कंपनी के अंदर घुसा था। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस आर्य को इतने सालों से जानती थी वो शुरू से ही एक प्लान का हिस्सा था। आर्यवर्धन आगे बताता है कि जालंधर की कंपनी में जितने भी घपले हुए, जितने भी गलत काम हुए, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं खान साहब का ही हाथ था और वो सारा काम आर्यवर्धन के थ्रू करवाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब आर्यवर्धन को इस घर से, इस परिवार से और खासकर अनु से लगाव हो गया, तब उसने खान साहब का साथ देना कम कर दिया। यही वजह थी कि खान साहब उससे नाराज हो गए और उसी नाराजगी में उन्होंने आर्यवर्धन के पेट पे चाकू तक मार दिया। दोस्तों, यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आर्यवर्धन ने ये सब कुछ जानते हुए भी खान साहब को माफ कर दिया और उन्हें अपने घर के अंदर ले आया, सिर्फ इसलिए ताकि सच सबके सामने आ सके। गायत्री माँ ये सब सुन के एकदम स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्यवर्धन को अपने बेटे से भी बढ़कर माना था और आज पता चल रहा है कि उसका अतीत इतना उलझा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अनु के चेहरे पे गुस्सा, दुख और बेबसी तीनों एक साथ नजर आते हैं। वो आर्यवर्धन से पूछती है कि क्या उसके साथ जो प्यार, जो रिश्ता उसने बनाया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लान का हिस्सा तो नहीं था। आर्यवर्धन तुरंत उसका हाथ पकड़ के कहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अनु ही वो एक सच्चाई है जो कभी झूठ नहीं थी। बाकी सब कुछ भले ही अंधेरे में हुआ हो, लेकिन अनु के लिए उसका प्यार हमेशा सच्चा रहा है। इसी बीच खान साहब आगे आते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे पूरे घर में एक बार फिर हलचल मच जाती है। वो कहते हैं कि आर्यवर्धन ने जो कुछ बताया वो सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। अभी भी एक ऐसी बात बाकी है जो खुद आर्यवर्धन को भी नहीं पता। दोस्तों, ये सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा भी उतर जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने सब कुछ जान लिया है। लेकिन खान साहब की इस बात से साफ हो जाता है कि अभी भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। खान साहब बताते हैं कि जालंधर की मौत के पीछे भी कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी सबको लगती है, और इस राज का सीधा कनेक्शन आर्यवर्धन के परिवार से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही अनु और गायत्री माँ दोनों की सांसें थम जाती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जालंधर की मौत में ऐसा क्या राज छुपा है जिसका सीधा कनेक्शन वर्धन परिवार से है? क्या इसमें किसी अपने का ही हाथ था? दोस्तों, यहीं पे कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ ले लेती है। अनु आर्यवर्धन की तरफ देखती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, अब आगे क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ मीरा और मानसी का एक्सपोज होना भी अब बस कुछ ही समय की बात रह गई है, क्योंकि पुराना पार्षद अब उनका राज खोलने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। जैसे ही पुष्पा पार्षद बनती है, वैसे ही मीरा और मानसी का चेहरा भी सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, इतना सब कुछ एक साथ होना बताता है कि आने वाले एपिसोड्स में तूफान आने वाला है। एक तरफ आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है, तो दूसरी तरफ जालंधर की मौत का राज पूरे वर्धन परिवार को हिला के रख देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का सफर इससे भी ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला होने वाला है। ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।